राधे राधेंगे भक्तों, सच सुनो, तुम्हारी चिंता तुम्हें कमज़ोर नहीं बनाती है, बताती है कि तुम कल के डर में जी रहे हो। तुम उस बात से डर रहे हो जो अभी हुई ही नहीं, और उस बात से दुखी हो जो कभी लौटेगी ही नहीं। ज़रा सोचो, जो बीत गया वो वापस आ सकता है, और जो आया ही नहीं उसे अभी पकड़ सकते हो। तो फिर तुम अपने आज को क्यों जला कर राख कर रहे हो? अगर ये बात दिल को छू गई तो समझ लो ये सिर्फ शब्द नहीं, तुम्हारे जीवन का सच है। क्यों अपने मन को रोज रोज बोझ बना रहे हो? मैं देख रहा हूं, तुम हंसते भी हो, बोलते भी हो, लेकिन भीतर से थक चुके हो। तुम्हारी आंखों की चमक नहीं गई, तुम्हारी आत्मा थक गई है, और यह थकान मेहनत से नहीं, चिंता से आई है। तुम सोचते हो अगर यह हो गया तो क्या होगा, अगर वह नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर लोग कुछ कह देंगे तो क्या होगा, अगर मैं हार गया तो क्या होगा। अरे मनुष्य, जो होगा वो होगा, और जो होना है वह तुम्हारी चिंता से नहीं, तुम्हारे कर्म से बदलेगा। तुम चिंता करके अपने कर्म को कमजोर कर रहे हो। तुम डर को इतना बड़ा बना रहे हो कि तुम्हारी हिम्मत छोटी पड़ने लगी है। याद रखो, डर हमेशा भविष्य में रहता है, और शक्ति हमेशा वर्तमान में। तुम वर्तमान छोड़कर भविष्य में भाग रहे हो, इसीलिए कमजोर हो रहे हो। मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, जब तक सूरज, क्या तुम उसे खींच कर ऊपर लाते हो? जब तक सांस चल रही है, क्या तुम हर सांस को गिनते हो? फिर जीवन के हर मोड़ को क्यों गिन रहे हो? क्यों हर रास्ते को पहले से तय करना चाहते हो? जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है, ये बहती नदी है। जो बहाव को समझ लेता है वही पार होता है, जो पत्थर बनकर अड़ जाता है वही टूटता है। तुम कहते हो मन बहुत अशांत है। मन इसलिए अशांत है क्योंकि तुम उसे हर किसी के हाथ में दे चुके हो। कोई कुछ बोल दे तो मन हिल जाता है, कोई साथ छोड़ दे तो मन टूट जाता है, कोई आगे निकल जाए तो मन जलने लगता है। बताओ, ये मन तुम्हारा है या दुनिया का? जिस दिन तुमने मन को अपने नियंत्रण में ले लिया, उस दिन चिंता अपने आप हार मान लेगी, क्योंकि चिंता बाहर से नहीं आती, चिंता तुम्हारे भीतर से जन्म लेती है। मैं जानता हूं तुमने बहुत सहा है, तुमने चुपचाप सहा है, तुमने बिना बताए सहा है। इसलिए आज मन जल्दी डर जाता है, जल्दी घबरा जाता है। लेकिन याद रखो, जिसने सहना सीख लिया वो हारना भूल जाता है। तुम्हारे जीवन में जो कठिन समय आया वो तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आया था। अगर वह समय ना आता तो तुम्हारी ताकत बाहर कैसे आती? तुम हर दिन यह सोचते हो कि सब कुछ मेरे खिलाफ क्यों हो रहा है। अरे मनुष्य, सब कुछ तुम्हारे पक्ष में ही तो हो रहा है। जो लोग चले गए उन्होंने तुम्हें हल्का किया, जो मुश्किलें आई उन्होंने तो तुम्हें मजबूत किया, जो टूटन आई उसने तुम्हें भीतर से सच्चा बनाया। तुम जिस बात को सजा समझ रहे हो वही तो तुम्हारा प्रशिक्षण था। चिंता तुम्हें यह सिखाती है कि तुम अकेले हो, और मैं तुम्हें यह याद दिलाने आया हूँ कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं। जब रात में सब सो जाते हैं तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम्हारे आंसू तकिए में गिरते हैं तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम खुद पर विश्वास खो देते हो तब भी मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। फिर डर किस बात का? फिर चिंता किस बात की? तुम सोचते हो अगर सफलता कोई अंत नहीं है, यह दिशा बदलने का संकेत है। जो गिरा नहीं वह चला ही नहीं, जो रुका नहीं वह सीखा ही नहीं। तुम हर गिरावट को अंतिम समझ लेते हो, इसीलिए डर जाते हो। लेकिन मैं कहता हूँ, हर गिरावट के नीचे एक नई शक्ति छुपी है। आज तुम जिस बात को लेकर परेशान हो, याद रखना कुछ समय बाद वही बात तुम्हें हंसाएगी, क्योंकि समय सब कुछ बदल देता है। जो आज भारी लग रहा है कल वही अनुभव बन जाएगा। चिंता तुम्हारे आज को खा जाती है और कल को कमजोर बना देती है। शांत हो जाओ, गहरी सांस लो, अपने मन से कहो जो मेरे बस में है मैं उसे पूरी ईमानदारी से करूँगा, जो मेरे बस में नहीं है उससे मैं ईश्वर पर छोड़ दूंगा। संगीत यही संतुलन है, यही जीवन का रहस्य है। अगर हर छोटी बड़ी बात पर मन घबरा जाता है, अगर बिना वजह दिल भारी हो जाता है, अगर रात को सोते समय भी दिमाग शांत नहीं होता, तो समझ लेना कि चिंता ने मन पर कब्जा कर लिया है। चिंता धीरे धीरे भीतर से खोखला कर देती है। बाहर से हंसता हुआ इंसान अंदर से टूटने लगता है। लोग देखते हैं मुस्कान पर, आत्मा की चीख कोई नहीं सुनता। यही कारण है कि सबसे ज्यादा थके हुए लोग वही होते हैं जो हर बात दिल में रख लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य सबसे ज्यादा डर उस चीज से खाता है जो अभी हुई ही नहीं। भविष्य का डर, लोगों की सोच का डर, परिणाम का डर। जबकि सच्चाई यह है कि जो समय आया ही नहीं वह अभी कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। फिर आज क्यों खराब किया जा रहा है? क्यों अपने वर्तमान को अपने ही हाथों से बोझ बनाया जा रहा है? चिंता करके क्या कभी कोई समस्या हल हुई है? नहीं, लेकिन चिंता ने कितनी मुस्कानें छीन लिए, कितनी नींदें चुरा लिए। जो हर बात पर चिंता करता है वह अपने कर्म की शक्ति भूल जाता है। कर्म मजबूत हो तो भाग्य झुकता है, लेकिन चिंता कर्म को कमजोर बना देती है। डर मन को बांध देता है, और बांधा हुआ मन कभी ऊंचा नहीं उठ सकता।
इसलिए डर को नहीं, अपने प्रयास को बड़ा बनाओ, जो मन डर से मुक्त होता है। मन को यह आदत क्यों हो गई है कि हर स्थिति को पहले ही हार मान लेता है। अभी रास्ता शुरू भी नहीं हुआ और थकान आ जाती है। अभी संघर्ष आया भी नहीं और आंसू निकल आते हैं। याद रखो, जो व्यक्ति पहले ही टूट जाता है उसे तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन जो भीतर से अडिग होता है उसके सामने बड़ी से बड़ी परेशानी भी हार जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, यह सोचकर कितने सपने मार दिए गए हैं, कितनी इच्छाएं दफन कर दी गई। मनुष्य ये भूल जाता है कि आज जिन लोगों की बातें डर लगती हैं, कल वही लोग तुम्हारी मिसाल देंगे। इसीलिए अपनी दिशा लोगों की सोच से तय मत करो। जो खुद पर विश्वास करता है वही इतिहास बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चला गया उसके लिए चिंता मत करो, जो मिला ही नहीं उसके लिए भी मत रो। हर चीज का आईना जाना लगा रहता है। जो टिकने वाला होता है वो खुद रुक जाता है, और जो जाने वाला होता है उसे कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए अपने मन को उन चीजों से मत बांधो जो स्थायी नहीं है। चिंता यह सिखाती है कि सब कुछ नियंत्रण में रखना जरूरी है, लेकिन जीवन नियंत्रण से नहीं, संतुलन से चलता है। जब मन ये सीख लेता है कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, तब शांति आती है। जो इंतजार करना सीख लेता है वही सबसे मजबूत बनता है। तुम सोचते हो कि सब कुछ एक साथ क्यों नहीं ठीक हो जाता। अरे, बीज बोते ही फल नहीं मिलता, लेकिन जो हर दिन चिंता करता है वो बीज को खोद खोद कर देखता है। ऐसे में बीज पनपेगा कैसे। आज जो दर्द है वही कल तुम्हारी पहचान बनेगा। आज जो अकेलापन है वही कल तुम्हें आत्मनिर्भर बनाएगा। आज जो चुप्पी है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बने। इसलिए अपने संघर्ष से डरना बंद करो। जब मन बार बार डर की ओर भागता है, जब छोटी सी बात भी पहाड़ बनकर सामने खड़ी हो जाती है, तब यह समझ लेना कि मन ने भरोसा खो दिया है। और जिस दिन मन भरोसा खो देता है उसी दिन चिंता जन्म लेती है। चिंता कोई बाहर की शक्ति नहीं है, यह भीतर की कमजोरी से पैदा होती है। इसीलिए बाहर की परिस्थितियां बदलने से पहले भीतर की सोच बदलो। मनुष्य यह भूल जाता है कि जिसने उसे अब तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। कल भी सांस अपने आप चली थी, आज भी चल रही है। कल भी रास्ता बन गया था, आज भी बन जाएगा। फिर यह घबराहट किस बात की, ये बेचैनी किस बात की। जो शक्ति तुम्हें आज तक गिरने से बचाती रही वह आगे भी साथ छोड़ेगी। ऐसा क्यों सोचते हो। तुम हर समय यह हिसाब लगाते रहते हो कि कितना खो गया, कितना नहीं मिला, लेकिन यह नहीं देखते कि कितना कुछ अब भी तुम्हारे पास है। सांस चल रही है, सोचने की शक्ति है, आगे बढ़ने का समय है। फिर भी मन रोता है, क्योंकि मन को संतोष नहीं सिखाया गया। जिसने संतोष सीख लिया उसने चिंता को हमेशा के लिए विदा कर दिया। सब कुछ एक साथ ठीक हो जाए, यह चाह चिंता को जन्म देती है। मन चाहता है अभी सुख मिले, अभी समाधान मिले, अभी परिणाम मिले, लेकिन जीवन जल्दबाजी नहीं सिखाता, जीवन धैर्य सिखाता है। धन जो धैर्य नहीं सीखता वही घबराता है, जो घबराता है वही टूटता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो। अगर तुम कमजोर होते तो अब तक टूट चुके होते, लेकिन तुम आज भी खड़े हो, इसका अर्थ है कि भीतर कुछ बहुत मजबूत है। वही शक्ति तुम्हें आगे भी ले जाएगी। बस उस पर भरोसा रखना सीखो। मन को बार बार यह याद दिलाओ कि हर रात के बाद सुबह आई है, हर आंसू के बाद मुस्कान लौटी है, हर अंधेरे के बाद रोशनी मिली है। फिर यह कैसे मान लिया जाए कि इस बार कुछ अच्छा नहीं होगा। चिंता तुम्हें यह विश्वास दिलाती है कि तुम अकेले हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। जब कोई दिखाई नहीं देता तब भी शक्ति साथ होती है। जब कोई सुनता नहीं तब भी प्रार्थना सुनी जाती है। इसीलिए मन को यह भ्रम मत पालने दो कि सहारा खत्म हो गया है। जो बार बार सोचता है वही सबसे ज्यादा थकता है, और जो थक जाता है वही हार मानने लगता है। इसलिए मन को विश्राम दो। हर प्रश्न का उत्तर आज नहीं मिलेगा, हर उलझन आज नहीं सुलझेगी। कुछ बातें समय पर छोड़ देनी पड़ती हैं। मनुष्य चिंता इसलिए करता है क्योंकि वह हर परिणाम अपने हाथ में रखना चाहता है। वह चाहता है कि जो सोचा है वही हो, जब सोचा है तभी हो, और जैसे सोचा है वैसे ही हो। लेकिन जीवन किसी की योजना पर नहीं चलता। जीवन तो तुम्हें तराशता है, तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। जब चीजें मन के अनुसार नहीं होती तभी चिंता जन्म लेती है, और जब चिंता बढ़ती है तब बुद्धि धुंधली होने लगती है। ध्यान रखना, जो मन हर समय भविष्य में उलझा रहता है वो वर्तमान में सही निर्णय नहीं ले पाता। वर्तमान बिगड़ा तो भविष्य अपने आप बिगड़ जाएगा। इसलिए जो अभी हाथ में है उसी पर पूरा ध्यान दो। अभी जो कर्म सामने है उसे पूरी सच्चाई और पूरे मन से करो। यही सबसे बड़ा उपाय है चिंता से बाहर आने का। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम बार बार ये सोचते हो कि अगर सब कुछ छीन गया तो क्या होगा, लेकिन ये नहीं सोचते कि अगर सब कुछ छीन भी गया तब भी तुम बचे रहोगे। और जब तुम बचे रहोगे
तो फिर से खड़े भी हो जाओगे। जिसने खुद को पहचान लिया वह किसी भी परिस्थिति में हारता नहीं। चिंता मन को कमजोर ही नहीं बनाती, यह तुम्हारी ऊर्जा भी चूस लेती है। जिस शक्ति से तुम आगे बढ़ सकते हो उसी शक्ति को तुम डर में खर्च कर देते हो। इसलिए थकान महसूस होती है, इसलिए मन बोझिल लगता है। शक्ति बाहर नहीं गई है, बस गलत जगह बह रही है। कभी कभी जीवन तुम्हें रोकता है ताकि तुम अपनी दिशा देख सको, लेकिन तुम रुकावट को ही अंत मान लेते हो। यही सबसे बड़ी भूल है। जो थोड़ी देर रुक गया वह पीछे नहीं गया, वह तो बस आगे की तैयारी कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों की अपेक्षाएं भी चिंता का कारण बन जाती हैं। सबको खुश रखने की कोशिश में मन खुद से दूर हो जाता है। याद रखो, जो खुद को भूल जाता है वो किसी को सच्चा सुख नहीं दे सकता। पहले अपने भीतर संतुलन लाओ, फिर बाहर सब अपने आप ठीक होने लगेगा। जब मन बहुत ज्यादा डर जाए तब उसे डांटो नहीं समझाओ। उसे कहो कि अब तक जितनी लड़ाइयाँ आई सब पार हो गई। उसे कहो कि वह अकेला नहीं है। उसे कहो कि ये अंधेरा भी स्थायी नहीं है। मन भी शब्दों से शांत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर समय मजबूत दिखने की कोशिश करता है वही भीतर से सबसे ज्यादा टूटता है। कभी कभी खुद को कमजोर मान लेना भी एक शक्ति है। इससे मन हल्का होता है और हल्का मन जल्दी संभलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मत सोचो कि चिंता छोड़ने से जिम्मेदारी छूट जाती है। जिम्मेदारी और चिंता अलग अलग बातें हैं। जिम्मेदारी कर्म सिखाती है, चिंता डर सिखाती है। कर्म तुम्हें ऊपर उठाता है, डर तुम्हें जकड़ लेता है। इसलिए जिम्मेदार बनो लेकिन डरपोक मत बनो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन शांत रहना सीख लेता है वही सबसे बड़ी लड़ाई जीत लेता है, क्योंकि बाहर की हर लड़ाई पहले भीतर जीती जाती है। भीतर हार गए तो बाहर जीत संभव नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, आज अगर रास्ता साफ नहीं दिख रहा तो इसका अर्थ यह नहीं कि रास्ता है ही नहीं। कभी कभी आंखों को नहीं, मन को इंतजार करना पड़ता है। सही समय पर सही दिशा अपने आप दिखाई देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने आप से यह वादा करो कि हर चिंता पर भरोसे को चुनोगे, हर डर के सामने धैर्य को रखोगे, हर उलझन में शांति को बुलाओगे। धीरे धीरे चिंता थक जाएगी और मन संभल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखना, जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, जीवन तुम्हें तैयार कर रहा है। जो आज भारी लग रहा है वही कल तुम्हें सबसे ज्यादा गर्व देगा। इसीलिए इस समय को कोस मत दो, इसे समझो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आज चिंता से ऊपर उठ गया वही कल दूसरों के लिए सहारा बनेगा। इसलिए खुद को कमजोर मत समझो, तुम बहुत कुछ झेल चुके हो और अब और भी झेल सकते हो। मनुष्य यह समझ ही नहीं पाता कि चिंता कितनी चुपचाप जीवन में जहर घोलती है। यह शोर नहीं करती, यह धीरे धीरे भीतर बैठती है, सोच में बसती है, नींद छीनती है, मुस्कान खाती है, और फिर इंसान को महसूस ही नहीं होता कि वह जी नहीं रहा, बस निभा रहा है। बाहर से जीवन चलता दिखता है, भीतर से सब कुछ रुक चुका होता है। यही सबसे खतरनाक अवस्था है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर समय यह सोचता है कि आगे क्या होगा, वही ये भूल जाता है कि अभी क्या करना है। भविष्य का बोझ वर्तमान को कुचल देता है, और जब वर्तमान कमजोर हो जाता है तो भविष्य अपने आप अस्थिर हो जाता है। इसलिए मन को भविष्य से खींचकर आज में लाओ, जो अभी है वही सबसे बड़ा सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम ये सोचकर डरते हो कि अगर कोई साथ छोड़ गया तो क्या होगा, लेकिन यह नहीं सोचते कि जिसने खुद का साथ, उसे किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता। जो भीतर से पूरा होता है वही बाहर से स्वतंत्र होता है। अगर आज की ये बात आपके दिल तक पहुंची है तो एक छोटा सा कदम उठाइए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर दिन ऐसे ही सच मिलेंगे जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं।